नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये है कि वे टीएमसी के साथ जुड़ेंगे, एक कयास ये है कि वे आरजेडी के साथ जुड़ेंगे। आरजेडी के साथ जुड़ने को लेकर एक बयान भी सामने आया कल जगदानंद सिंह का। तेज प्रताप यादव ऑफर दे रहे हैं, जगदानंद सिंह उनको लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई तरह के कयास हैं। उधर प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे 11 फरवरी को अपना पत्ता खोलेंगे, पटना पहुंचेंगे 11 फरवरी को और अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। इस बीच जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू ने कहा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान की अपेक्षा वे आरजेडी से या फिर दूसरे दलों से नहीं कर सकते हैं। एक रणनीतिकार को राजनीतिज्ञ के रूप में जितना सम्मान जेडीयू ने दिया है, दूसरे दल उनको नहीं दे सकते। आरजेडी में परिवार की चलती है, आरजेडी में परिवार से जुड़े हुए कुछ नेता हैं जिनकी चलती है, और वहां लोकतंत्र की अपेक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा प्रशांत किशोर नहीं कर सकते। क्या कहा है जेडीयू ने, आप खुद सुनिए। इस तरह से प्रशांत किशोर को और ये पवन वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी मुश्किल हो सकती है सर बीजेपी और जेडीयू के लिए? देखिए, 2019 के चुनाव में जो हमारी शानदार कामयाबी है, उसको हम दोहराने की ओर बढ़ रहे हैं। एक रणनीतिकार की भूमिका जो हो सकती है, वो देश में अन्य कई ऐसे संस्थान हैं जो ऐसी सेवाएं देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने का जो श्रेय है बराबर जनता को दिया जाना चाहिए, और जनता के दिलों पर राज करते हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए गठबंधन राजनीति का जो ये 15 वर्ष है बिहार में, इसमें चाहे जिस गठबंधन के भी वो चेहरा रहे, उसी गठबंधन को जनता ने आगमन करके आशीर्वाद दिया है, और कमोबेश 2020 में ये स्थिति बनी रहेगी। 2019 से हो सकता है हम लोग कहीं और आगे बढ़कर बेहतर परिणाम दर्ज करें। सर, दूसरा मेरा सवाल था कि एक तरफ से पार्टी से उनका निष्कासित किया गया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली है, तो क्या लगता है इसको किस तरह से आप देखते हैं? राजद उनका खुला न्योता दे रही है। राजद का न्योता तो जबरदस्त है। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है, अगर ये आमंत्रण है तो मुझे लगता है इस आमंत्रण को हमसे बेहतर प्रशांत किशोर जी समझ रहे होंगे। दोनों दलों की संस्कृति का फर्क उन्हें समझ में आ गया होगा कि जब हमारी असहमति बढ़ रही थी, तब भी उनके लिए कभी भी उनके अपमान के लिए कोई तलखी भरी कोई टिप्पणी नहीं किसी ने की, लेकिन उनको पार्टी में लेने का दावा करने वाले जो लोग हैं वो उन्हें नाली का कीड़ा बता रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी को पता चल गया होगा कि दोनों दलों का फर्क क्या है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने जगदानंद सिंह को कहा इस तरह की आप टिप्पणी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, तेज प्रताप जी हाल के दिनों में कोई फैसला तो नहीं ले पाते हैं, और उनके दल में क्या हो रहा है उनका अंदरूनी मसला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। न हम लोगों के यहाँ अब प्रशांत किशोर जी हैं कि हम उनके खिलाफ दी गई किसी टिप्पणी पर कोई राय अपनी जाहिर करें, लेकिन ये एक शर्मनाक जो बयान है जगदानंद सिंह का, और जो वहाँ की संस्कृति है, उसका परिचय राजद के नेताओं ने अपने बयान से दे दिया है। सर, रघुवंश प्रसाद और जगदानंद जी का दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठता है। इसी सब चीज को लेकर के आज पार्टी कार्यालय में मीटिंग रखी गई है। क्या लगता है सर, आगे का क्या उन लोगों का मोड़ रहेगा? इस दिखावे से राजद के अंदर का जो द्वंद्व है वो खत्म नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। राजद को अब ये स्वीकार करना होगा कि जो उनकी ट्रेन है वो छूट चुकी है, और 2005 से 2020 का जो बिहार है, अब नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव को तो देखने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो जब एक पार्टी ही रिलेवेंट हो गई है, तो फिर उसके अंदर खानापुरी की कोशिशों को कितना लोग तवज्जो देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रघुवंश जी और जगदाऊ के मेल मिलाप के दृश्य और उनके फोटोज अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे उनके दल का जो कला है वो खत्म नहीं होगा। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के लगातार ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। सर, क्या लगता है सर, उनकी वो ये जो मकसद है वो कितना तक सफल हो सकता है? देखिए, दो आज सकारात्मक जो परिवर्तन है उस पर देश के तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीएए को लेकर के हम विमर्श के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीएए आज सब जुडिस्ड है। तो आप देश के प्रधानमंत्री
और न्यायपालिका का तो सम्मान कीजिए, इसलिए कि अगर वहाँ विमर्श की स्थिति है और न्यायपालिका में ये मामला लंबित है तो फिर सड़क पर के आंदोलनों का कोई औचित्य नहीं है। सर, लोग भी प्रदर्शन पे उतर गए हैं, सब्जी बाग पे भी प्रदर्शन लगातार जारी है, और अगर सत्ताधारी की तरफ से कोई, आप लोग की तरफ से कोई नेता नहीं जाता है उन लोगों को समझाने? देखिए, हम ये चाहते हैं कि भ्रम नहीं हो। जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार जी ने तो एनपीआर को लेकर के भी हाल के दिनों में कहा कि उसके मसौदे में कुछ बदलाव की गुंजाइश है और वो किया जाना चाहिए। एनआरसी पूरी तरह से दो टूक हमारी सरकार ने कह दिया कि लागू नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जदयू के स्टैंड का समर्थन किया। सीए को लेकर के जो सामने में स्थितियां हैं वो भी देश को समझना है कि अब ये कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और देश के प्रधानमंत्री इस पर विमर्श करने के लिए तैयार है, तो फिर इन आंदोलनों में जो शामिल लोग हैं उन्हें अब आंदोलन के बजाय विमर्श की राह पर आगे आना चाहिए। तो आप लोग उनको समझाने क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये प्रयास चल रहा है, अपने तरीके से हम लोगों का विमर्श और संवाद चल रहा है। लोकतंत्र में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हम खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि वो तथ्यों को समझे और उसके आधार पर कोई भी फैसला करे। क्या लगता है उनको कोई गुमराह कर रहा है? निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग बस इसी काम के लिए है ही है, इसलिए कि उनको किसी तरीके का कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का जो रोल है वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो सच है वो लोग समझेंगे और फिर इनके कोशिशों को लोग नकारेंगे। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को दूसरे दलों में वो सम्मान नहीं मिल सकता जो सम्मान उनको जेडीयू के अंदर खाने मिला है। उनकी असहमतियों पर भी उन्हें कुछ नहीं किया गया। असहमति के बावजूद भी उनको पूरा सम्मान मिला, संगठन में अहम पद मिला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका अहम रही, और इस तरह के सम्मान को उम्मीद तो आरजेडी से वे कतई नहीं कर सकते। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।